इंडिया या फिर भारत, यह हमारा सवाल है आपसे। जी हां, आप किसे चुनेंगे? एक तरफ इतिहास की गुलामी का प्रतीक है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी स्वर्णिम इतिहास का बखान। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप अपने हिस्से, अपने स्वर्णिम इतिहास चुने। और ऐसा ही कुछ अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भी बदलाव होने जा रहा है। दरअसल अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में समिति द्वारा जो फैसले प्रस्तावित किए गए हैं उसमें अब इंडिया नहीं बल्कि भारत पढ़ाया जाएगा। दरअसल एनसीईआरटी समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदू विजयों को उजागर करने की सिफारिश की है। संतुलन, सुल्तान शासन, मुगल शासकों का गुणगान इतिहास चीख चीख कर बखान करता है और इतिहास की किताबों में मुगलों को ही महान बताया गया। लेकिन अब चीजें बदलेंगी और चीजें बदल भी रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पैनल के सामने इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से अब स्वीकार कर लिया गया है। एनसीईआरटी समिति ने सभी स्कूलों की बुक्स में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया नहीं अब भारत, चर्चाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी। सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहे तक ये चर्चाओं का केंद्र बना रहा। लेकिन अब मानो ये सत्य प्रतीत होते नजर आ रहा है। दरअसल एनसीईआरटी किताबों से अब इंडिया शब्द हटाने की सिफारिश की गई है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में अब इंडिया की जगह भारत को लिखा जाएगा। हिंदुओं की जीत पढ़ाओ और इंडिया को बोलो भारत। दरअसल अब ये चीजें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में देखने को मिलेगी। बता दें, समिति ने इस बात को माना है कि जो इंडिया शब्द है वो मानसिकता गुलामी की है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के बाद से ही शुरू हो गई थी। तो हमें अब जो है भारत का उपयोग करना चाहिए और अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। बता दें कि जो कमेटी के अध्यक्ष हैं CI आइजैक, उन्होंने इस बात को बताया कि अब जो है पाठ्यक्रम में इंडिया हटाकर भारत किया जाएगा। और साथ ही जिस तरीके से पलासी का युद्ध हुआ, पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, उस समय से जो है इंडिया का प्रयोग चलन में आया। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है, जिस पर हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को गर्व करनी चाहिए, वो चीज़ें कहीं पीछे रह गई। तो अब इसको फिर से पाठ्यक्रम में जगह दिया जाएगा और हिंदू समाज की जीत के बारे में बताया जाएगा। मोदी जी को आपने बतौर गुजरात के सीएम और बतौर भारत के प्रधानमंत्री कभी भी एक भी आदिवासी और दलित जो एट्रोसिटी का, अत्याचार का शिकार बना है, उसके घर उसके आंसू पोंछते हुए देखा है? तो उनकी पार्टी जिस आरएसएस से निकली है, वो आरएसएस के लोग तो खुलकर ये लिख चुके हैं कि हमें भारत का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। एनसीईआरटी कमेटी ने हम ये बात कह रहे हैं कि आज मुल्क तंग आ चुका है जो जिस तरह की नीति। एनसीईआरटी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है टेक्स्ट बुक से इंडिया शब्द हटा के वहाँ भारत लिखा जाए। तो फिर संविधान को पहले बदलें ना, संविधान को पहले बदलें, फिर एनसीईआरटी को कहेंगे। एनसीईआरटी समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदू विजयों को उजागर करने की सिफारिश की। सुल्तान शासकों, मुगल शासकों का गुणगान इतिहास चीख चीख कर बखान करता है और इतिहास की किताबों में मुगल को ही महान बताया। लेकिन अब चीजें बदलती नजर आ रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पैनल के सामने इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। एनसीईआरटी समिति ने सभी स्कूलों की बुक्स में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की है। देखिए, एनसीईआरटी में जो कुछ कहा है, पूरा देश का बच्चे जानते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन उससे गंभीर बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी को पता चला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे देश के जितने नोट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो आपको भारत लिखना पड़ेगा। तो ऐसा हमें आशंका है कि एक नया नोटबंदी पूरे देश में करने की तैयारी चल रही है। जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ, संभवतः जुलाई के महीने में, उसके बाद इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके मंत्रियों के, कोई नाम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन को अटैक करें। ये तो मैं मानता हूं कि बहुत ही पैनिक और हिस्टेरिकल रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी ये कर रही है, आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप, विच सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत। आपको इससे भी परहेज है।
ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब केंद्र को आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया की जगह भारत लिखने पर विपक्ष की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है। पहली बार इस तरह से नाम बदलने का नाम एशियन प्रोग्राम के निमंत्रण में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री लिखा गया था। हालांकि इंडिया बनाम भारत विवाद में तेजी तब आई जब राष्ट्रपति भवन ने भारत के राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए निमंत्रण भेजा। इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत शब्द का अर्थ संविधान में परिलक्षित होता है। जो समिति बनी थी, समिति ने इस बात को भी कहा कि हिंदू योद्धाओं की जीत को भी पढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो छात्र हैं उनको हिंदू योद्धाओं के बारे में पता चल पाए। क्योंकि जिस तरीके से इतिहास में बदलाव किया गया, मुगल का गुणगान किया गया, सुल्तान का बखान किया गया, इसने पूरी तरीके से गुलामी की मानसिकता को कायम रखा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।